पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन इसी के साथ ये बात भी सच है कि इस रिश्ते को चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों का ही साथ होना जरूरी है। अगर इस रिश्ते में कोई एक पार्टनर दूसरे की तुलना में ज्यादा भावनात्मक तरीके से जुड़ाव महसूस करता है और दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है, तो रिश्ते को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही होता है जब आपका पार्टनर आपकी फीलिंग्स की कद्र नहीं करता, ना ही आपके रोने को लेकर, ना ही आपके दुख को लेकर, ना ही आपके बुरा महसूस करने को लेकर कोई प्रतिक्रिया देता है, तो बुरा लगना स्वाभाविक है। ये समस्या कई लोगों के बीच देखी जाती है कि एक पार्टनर इमोशनली उपलब्ध है, लेकिन दूसरा नहीं। ऐसे में रिश्ते में अकेलापन लगने लगता है, और ये ठीक नहीं है। कई बार ये स्थिति पत्नियों के साथ होती है कि वो रिश्ते में बंधने के बाद भी अकेलेपन के कारण परेशान हो जाती हैं। अगर आपके रिश्ते के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है और खुद से कुछ बातें पूछने की जरूरत है। क्या आपके रिश्ते में शुरुआत से ही आप अकेलापन महसूस कर रही थीं, या फिर ये नया है? क्या किसी घटना के कारण आपका रिश्ता खराब होने लगा है? क्या सिर्फ आपके पार्टनर के स्वभाव में बदलाव आया है, या फिर आपके स्वभाव में भी अंतर आया है? क्या आप अपने पार्टनर से किसी अलग तरह से व्यवहार करने लगी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्ते में अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है? ये सभी बातें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके रिश्ते में कहां से बदलाव आना शुरू हुआ है, उस समस्या का हल निकालना आपको ही होगा। अगर पार्टनर नहीं देता इमोशनली ध्यान, तो क्या करें? अब बात करते हैं इसके उपाय की। अगर आपका पार्टनर वाकई आप पर ध्यान नहीं देता है, या फिर वो इमोशनल नहीं है और आपको रिश्ते में अकेलापन महसूस हो रहा है, तो ये उपाय किए जा सकते हैं। पार्टनर को अपनी बात समझाएं। हो सकता है कि आपका पार्टनर सिर्फ आपकी बात ही ना समझ पा रहा हो। उसे ये समझाएं कि आपको किस चीज का बुरा लगता है। उसे सिर्फ गेस करने के लिए ना छोड़े। उसे ये समझाना जरूरी है कि आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं और कौन सी नहीं। रिश्ते में बात करने से काफी कुछ हल हो सकता है। किसी को भी हर वक्त शिकायत सुनना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप हमेशा सिर्फ शिकायत ही करती रहेंगी, तो पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ से हटेगा ही। अगर आपको अपनी बात समझानी है, तो भी लड़ने और शिकायत करने की जगह आराम से पार्टनर को समझाएं। आप टीचर या हेडमास्टर की तरह हमेशा शिकायत करेंगी तो ये गलत होगा। अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं है, तो उसे ठीक करने की जगह हमेशा रखनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि समस्या बहुत बड़ी हो। आपको बदलाव का मौका खुद को भी देना चाहिए और पार्टनर को भी देना चाहिए। रिश्ते को सुलझाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। ध्यान रखें कि अगर आपको आपकी भावनाओं की कद्र करवानी है, तो पार्टनर की भावनाओं की कद्र भी करनी होगी। यहां इमोशनल इंटीमेसी और फिजिकल इंटीमेसी दोनों की ही बात हो रही है। आपके रिश्ते में दोनों की ही कमी नहीं होनी चाहिए। कई बार थोड़ा सा लगाव रिश्ते की समस्या को सुलझा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते में कुछ भी नहीं सुधर रहा है, तो आपको थेरेपी जैसी चीजें भी ट्राई करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कपल थेरेपी कई बार आपकी स्थिति को बेहतर बनाने का काम कर सकती है। कई बार अपने रिश्ते की जो समस्या हम खुद नहीं समझ पाते हैं, वो कोई और समझ लेता है। अगर इसके बाद भी रिश्ते में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। किसी रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बहुत जरूरी होता है, ताकि वो पूरी जिंदगी साथ निभा सके। इस मामले में आपकी क्या राय है, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें।